अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ माहिरा बर्ड एंड यू गाइस आर वाचिंग टिकटिकी। आज हम आए हैं सैलून वाई DHA में और यहाँ पर हम इनकी एक ब्यूटी सर्विस रिव्यू करेंगे जो कि है आई लैश एक्सटेंशन। आई लैश एक्सटेंशन में कितना टाइम लगता है और उसकी कितनी टाइप्स होती हैं ये हम आपको दिखाएंगे आज की वीडियो में, सो स्टे विद मी। मेरे साथ सैलून वाई की ऑनर मौजूद हैं सबा, जो कि आई लैश एक्सटेंशन के एक्सपर्ट भी हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम माहिरा, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबा, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक वाला। अच्छा सबा, सबसे पहले तो क्योंकि हमने आई लैश एक्सटेंशन का जिक्र किया और ये इतना कॉमन नहीं है पाकिस्तान में अभी भी, मुझे जो टाइप्स पता है वो यही है कि 3 टाइप्स हैं। तो आप मुझे ज़रा बताइएगा इसमें कौन सी टाइप्स होती हैं, कितने नाम हैं इसके? माहिरा, इसमें टाइप्स तो काफ़ी होती हैं क्योंकि ओबियसली आपको पता है कि जैसे एक ह्यूमन फेस है तो उसमें हर तरह की आइज़ की शेप होती है। तो जैसी आपकी आइज़ की शेप है हमने उसके अकॉर्डिंगली आपकी लैशेस लगानी है। आई हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपना ये जो प्रोसेस है इसको शुरू करना चाहिए। ड्यूरिंग दिस मैं आपसे बहुत सारे सवाल करने वाली हूँ इसकी ड्यूरेशन के हवाले से, आफ्टर प्रिकॉशंस कौन से हैं, और इसके अलावा देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो आई गेस वी शुड स्टार्ट दिस प्रोसेस। सबसे पहले मैं लैश पैड लगा रही हूँ बिकॉज़ इससे क्या होता है कि एक तो आपकी जो नीचे की एरिया है ये सारा, इसको हमने कवर्ड रखना है। सेकेंडली ये कि ये कोलेजन है इसके अंदर, उससे क्या होगा कि काफ़ी देर आइज़ बंद रहती हैं तो वो आइज़ के लिए कोलेजन इट्स वेरी गुड, क्योंकि एक तो ये एंटी एजिंग होता है और आइज़ पे सबसे पहले एजिंग का इफ़ेक्ट आता है। सेकेंडली ये कि कोई हमारी ग्लू या कोई चीज़ होती है तो वो स्किन पे टच नहीं करती, वो इस पैड के ऊपर लग जाती है, तो ये लगाना बहुत ज़रूरी है। कुछ आइज़ बहुत वाटरी होती हैं, आँखों से बहुत पानी आना शुरू हो जाए तो हमें गैप देना पड़ता है। अब हमने इनकी नीचे वाली सारी आइज़ को कवर, स्पेशली लैशेस को, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है अगर ऊपर की लैश नीचे वाली लैश के साथ ग्लू से लग जाए, तो क्लाइंट के लिए बहुत पेनफुल हो जाता है। अच्छा सबा, कुछ क्लाइंट्स का ये भी होता है कि जब उनको लैश लग रही होती हैं तो उनको इचिंग होती है, वो क्यों होती है? देखिए मायरा कि हर एक की एक स्किन है, जैसे कि कुछ लोगों की आइज़ में वैसे ही एलर्जिक आइज़ होती हैं और बहुत कॉमन है ये आजकल कि आप कुछ भी लगाते हैं, जैसे इवन मेरी अपनी आँखें हैं, मैं मस्कारा अप्लाई कर लूँ तो मुझे ईचिंग शुरू हो जाती है। तो इसी तरह से हर एक की अपनी आइज़ होती हैं और उनकी अपनी टाइप होती है। आप अपनी स्किन को देखते हुए और अपनी लैशेस देखते हुए और अपनी आइज़ की कंडीशन देखते हुए इन चीज़ों को अप्लाई करवाना शुरू करते हैं। अच्छा सुबह इसकी क्या ड्यूरेशन होती है? मतलब मुझे इसके बाद जैसे अगर मैं आज करवा रही हूँ तो इसकी रीफिलिंग कितने अरसे बाद होगी? मेरा ये फिर डिपेंड करता है आपकी अपनी केयर के ऊपर। ठीक है, आपने कितनी केयर की। जैसे हम लोगों ने जब ये प्रोसेस डन कर लेते हैं तो हम आपको सारी आफ्टर प्रिकॉशंस बताते हैं। एक तो ये कि आपने स्टीम बाथ नहीं लेना होता। ओके। सेकेंडली ये कि आप इसके साथ मस्कारा अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? और आप इसके साथ आर्टिफिशियल लैशेस नहीं लगा सकते। और आपने जब भी मॉर्निंग में अपना फेस वॉश करना है तो इस ब्रश से आपने दोबारा अपनी आइज़ को सही करना है, जैसे उसके अंदर ब्रशिंग करनी है आपने। थर्डली ये कि आपने आँखों को बहुत रब नहीं करना कि हम ये समझ रहे हैं कि ग्लू है तो बस ठीक है। ऑब्वियसली ग्लू है तो उतर भी सकती है, ग्लू तो एक ग्लू होती है, अगर आप उस चीज़ को छेड़ेंगे तो वो चीज़ डिस्टर्ब होगी, फिर आपकी नीचे वाली लैश को, आपकी नेचुरल लैश को डिस्टर्ब करेगी और उससे क्या होगा कि आपकी नीचे वाली लैश अपनी स्किन से उतर जाएगी। तो जब ये आपकी लैश उतरेंगी तो फिर ये कम हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें तो आपने ख्याल करना है।
बिल्कुल ठीक है। लेकिन वैसे नॉर्मली आपको क्या लगता है जो क्लाइंट्स आते हैं उनका कितना ड्यूरेशन मतलब चलता है? 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 हफ्ता? मायरा आई थिंक अगर आप केयर करें तो आपका 1.5 मंथ बहुत इजीली चलता है, बहुत इजीली, अगर आप केयर प्रॉपर कर रहे हैं। अच्छा सब यहाँ पर ज़ाहिर है सिर्फ इट्स नॉट अबाउट आईलैश एक्सटेंशन। अब मार्केट में देयर इज़ अ लॉट ऑफ ब्यूटी ट्रीटमेंट्स जिसमें हमारे बॉटॉक्स हैं, जिसमें हमारे लिप फिलर्स हैं। सो इसके अलावा आईलैश के आईब्रोज भी हैं जो फेक बन रही हैं। तो मुझे इसका बताएंगे, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वन ट्रीटमेंट। हम आईब्रोज से शुरू अगर करें, माइक्रो ब्लीडिंग की बात कर रही हैं जो परमानेंट है। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा नेम उसको परमानेंट दिया जाता है लेकिन उसकी फिलिंग होती है, उसके कलर थोड़ा फेड हो जाता है तो आप उसकी दोबारा फिलिंग कर लेते हैं। सब व्हाट इफ के अगर लैशेस ठीक भी लगी हैं, ठीक है, लेकिन जाहिर है हर इंसान की अपनी स्किन टाइप होती है। जैसे अगर किसी की सेंसिटिव हो और समहाउ उसको किसी रीज़न की वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाए तो फिर उस पर क्या करना चाहिए? हमारा बहुत कम चांसेस हैं अगर आपकी लैशेस स्किन से नहीं लगी तो वो कोई रिएक्ट कर जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आइज़ बहुत सेंसिटिव हैं तो वाटरी हो जाएंगी, क्योंकि जैसे कुछ लोगों को मस्कारा लगाने से भी हो जाती हैं, आर्टिफिशियल लैश लगाने से हो जाती हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा अगर तो वो स्किन से नहीं लगी। और अगर वो स्किन से लग गई हैं और आपकी लैश की ग्लू अच्छी नहीं है तो फिर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मुझे बताइएगा कि वाइटनिंग इंजेक्शंस जो हैं ये लगवाना ये किस हद तक सही भी है और गलत भी है? मायरा ये बहुत एक बड़ा फील्ड है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सा केमिकल लगा रहे हैं। कुछ केमिकल्स हैं जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, उनकी तो इवन आप ड्रिप्स तक लगवा सकते हैं कि आपने वो अपनी ड्रिप में लगाया और आपकी फुल बॉडी, आपका फेस, एवरीथिंग आपकी ग्लो करना शुरू हो गई, ठीक है। अच्छा। और कुछ ऐसे हैं कि हाँ वो केमिकल्स नहीं हैं, ठीक, वो आपको फौरी तौर पे बहुत ज़्यादा फ्राइट कर देते हैं लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं। तो प्लीज़ मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप लोग इस तरह की चीज़ कराते हैं या करते हैं तो बहुत प्रॉपरली उसको पहले आप स्टडी करें, उसको देखें, अपने एक्सपर्ट से बार बार पूछें। आप जब जा रहे हों तो आपका अपना नॉलेज इतना होना चाहिए कि आपको पता हो कि मेरे ऊपर क्या अप्लाई हो रहा है। कि जब हम किसी भी इवेंट पर जाते हैं तो वी यूज टू पुट फेक लैशेस। तो अगर पूरे दिन का इवेंट है तो रात तक हमारे सर में दर्द शुरू हो जाता है, लेकिन ये तो होते ही 3 हफ्ते 1 महीने के। तो इसमें कितने चांसेस हैं कि हेडेक रह सकता है? इसमें बिल्कुल हेडेक नहीं होता क्योंकि हमारा, मैंने आपको पहले एक बार मेंशन की है कि ये जो बनी होती है ना, ये बहुत नेचुरल, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपकी नेचुरल लैशेस है। मिंक होते जो मैंने आपको मेंशन किया कि ये मिंक की हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। डिपेंड करता है ना कि आपकी लैशेस क्वालिटी क्या है, आपने किस क्वालिटी की उठाई है। आपने अगर बिल्कुल एक सस्ती लेकर क्लाइंट के आंखों पे लगा दी तो ऑब्वियसली क्लाइंट को हेडेक होगा। ओके, मतलब तब उस में चांसेस हैं, वरना तो ये अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है और आपने लगाई ठीक है, ये फील भी नहीं होता कि आपने कोई एक्सटेंशंस की हुई है। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट योर प्रोडक्ट एंड किस तरह से आपको लगाई गई हैं, ये 2 चीज़ें। हाँ, लेकिन आप जो हैवीनेस कह रही हैं ना, इसमें प्रोडक्ट बहुत मैटर करती है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, अगर आपने प्रोडक्ट ही इस तरह की लगाई है कि जी वो आपको हैवीनेस दे रही है और वो सही नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है कि फिर तो वो आप हेडेक होगा आपको।
मैं आपको एक रिमाइंडर देती चलूँ कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर तो आप किसी ऐसे सैलून से अपना ये ट्रीटमेंट करवा रहे हैं जिनको बहुत ज़्यादा नहीं पता और एक्सपर्ट नहीं हैं, तो इससे नुकसान ये होगा कि आपकी अपनी नेचुरल लैशेज़ जो हैं वो भी गिर सकती हैं। इसके अलावा कुछ लड़कियाँ जो शिकायत करती हैं कि हमें हेडेक रहता है, उसका रीज़न ये होता है कि जो क्वालिटी ऑफ लैशेज़ होती हैं वो क्योंकि बहुत बुरी होती हैं, जिसकी वजह से आपके सर का दर्द नहीं जाता है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी है हमें ज़रूर बताइएगा। और ये जो ट्रीटमेंट हमने लिया है, मैंने लिया है, ये मैंने सैलून वाई DHA से लिया है। आपके जहन में कोई भी सवाल हुआ वो आप हमसे पूछ सकते हैं। अपनी होस्ट मायरा भट्ट को दीजिए इजाज़त और हमारा चैनल टिकटिकी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।